हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शिवेन। स्टूडेंट, सर्कल के पहले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल देखा था। उसमें सर्कल की रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है और रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है। स्टूडेंट, आज हम लोग टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पढ़ेंगे। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। एक नया टर्म होगा आपके लिए, सेकंड के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आज हम लोग सर्कल के वीडियो में देखेंगे टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, और एक थ्योरम है कि टेंजेंट और सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है, रेडियस है, उनके बीच क्या रिलेशन होता है, मींस कितने एंगल फॉर्म होते हैं। ओके, तो आज हम लोग पढ़ते हैं टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। देखिए, ये आपका सर्कल हो गया। सर्कल में यहां पे एक लाइन आप ऐसे पास करोगे, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, इधर देखिए, यहां पे एक लाइन आप ऐसे पास करोगे, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, इधर देखिए, एक लाइन जो सर्कल के एटलीस्ट वन पॉइंट को टच करते हुए जाती है, वही क्या कहलाती है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। मींस यहां पर सर्कल के जिस पॉइंट पर आपका लाइन और सर्कल का पॉइंट टच होता है, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये कहलाता है, ये लाइन, आप लाइन ए बी मान लीजिए, तो ए बी इज द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, एंड पी पॉइंट अगर इसको सपोज कर लिया जाए तो पी पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अब यहां पर भी आप देखिए, CD is the tangent of a circle and Q is the point of contact। यहां पे देखिए, LM is the tangent of a circle and इसको R सपोज कर लीजिए, R is the point of contact। It means say that कि किसी भी सर्कल में आप इनफाइनाइट टाइम्स के टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कि किसी भी सर्कल में हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, बट एक टेंजेंट के, किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है, दो टेंजेंट, एक से अधिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं होते हैं। मींस इस पॉइंट से केवल और केवल एटलीस्ट वन एंड ओनली वन टेंजेंट ही ड्रॉ होगा, बट सर्किल के एवरी पॉइंट से इनफाइनाइट टाइम्स के टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। मींस टेंजेंट, सर्कल के एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा, बट सर्कल, किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, बिकॉज सर्कल मेक्स इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ द पॉइंट। आपको कल बताया गया था, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट जो आपके पॉइंट्स होते हैं उनका ही क्या होता है, कलेक्शन होता है सर्कल। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर्कल के एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, तो आप ऑप्शन टिक करिएगा, वन टेंजेंट। बट किसी भी सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंसेस हो गए। फिर नेक्स्ट में आप देखिए,
ये आपका सर्कल हो गया। ये आपकी ए बी क्या हो गया, आपकी टेंजेंट हो गई, ठीक है। एंड पी क्या हो गया, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। ओ इज द सेंटर, ओ आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। ओ इज द सेंटर एंड ए बी इज द टेंजेंट लाइन। तो एक थ्योरम है कि किसी भी टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर ऑफ द सर्कल, वो क्या हो जाता है, इस लाइन को ड्रॉ करिएगा तो ये आपकी क्या कहलाती है, रेडियस। और ये रेडियस जो होती है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है, इनके बीच इस पॉइंट पर 90 डिग्री बनता है। मींस ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। कि टेंजेंट के, किसी भी सर्कल के टेंजेंट के जिस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती। मींस अगर यहाँ पर भी एक लाइन आप ड्रॉ करिए, ये एक टेंजेंट है, मान लो एक टेंजेंट है, और टेंजेंट में मान लीजिए ये पॉइंट आपका क्यू है, तो यहाँ पर ये वाली जो रेडियस मिलाएगी तो ये इसका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगी, ठीक है। यहाँ पर एक ड्रॉ करिए, ये भी एक टेंजेंट है, और यहाँ पर आर ले लीजिए और आर को ये रेडियस जो लाइन मिलाएगी, बट यहाँ पर भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मीन्स टेंजेंट जो आपका लाइन ड्रॉ होगा, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से और सेंटर ऑफ द सर्किल को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो रेडियस है, और वो रेडियस क्या होती है, उसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। इसके बेस पर क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। जैसे आपका सर्कल है, ये सर्किल है आपका, फिर उसके बाद एक टेंजेंट आपकी, ये P है, ये Q है, ठीक है, और ये आपका सेंटर हो गया। इसकी लेंथ अगर कितनी दी गई है, 20 दी गई है, इसकी लेंथ कितनी दी गई, 20 दी गई है, तो आपसे कहेगा फाइंड, क्या कहेगा, फाइंड PQ। फाइंड क्या कहेगा, PQ। अब आप जानते हैं कि सेंटर से और ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, इनको जब लाइन को ज्वाइन किया गया तो कितना आया, 20, और फिर उसके बाद PQ आपसे फाइंड आउट कर रहा है। तो आप जानते हैं थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जो सेंटर होता है, सेंटर को जब आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करेंगे तो उनके बीच कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री बन जाएगा तो इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम में कॉन्सेप्ट क्या होता है, h² = p² + b²। इस बेसिस पर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, और आपको वहां पर ये वैल्यू आपको 10 दे दी जाएगी। कितनी दे दी जाएगी, 10 दे दी जाएगी। तो अब आप कहेंगे रेडियस ऑफ अ सर्किल कितना हो गया, 10 हो गया, जो कि परपेंडिकुलर है ट्रायंगल। और फिर ये आपका हाइपोटेनियस OQ कितना हो जाएगा, 20। देन बेस PQ विल बी आपका फॉर्मूला h² = p² + p²। तो इन ट्रायंगल, तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल OPQ। OPQ में क्या देख रहे हैं आप, OPQ में आपने देखा है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, OQ² = OP² + PQ²। OQ² = OP² + PQ²। एंड अगेन OQ², अब देखिए OQ कितना है, OQ इज 20, 20² = OP कितना है, OP आपका OP आपका है 10 वैल्यू रख दीजिए। एंड देन PQ यही आपसे फाइंड आउट करने को कह रहा है, PQ। तो PQ² फाइंड करिए, PQ कितना आ जाएगा, PQ² टू कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, प्लस PQ²। देन PQ² = 400 - 100।
पी क्यू इज इक्वल्स टू 400, यहां पे आ जाएगा आपका कितना, पी क्यू इज इक्वल टू 400 में 100 माइनस होगा कितना जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300। तो ये जो पी क्यू की लेंथ आएगी कितनी आ जाएगी 300 आ जाएगी। आपने क्या किया, रिवीजन एक बार करते हैं क्वेश्चंस का। देखिए यहां पर एक टेंजेंट था पी क्यू, आपका टेंजेंट है पी क्यू, जहां पे पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ओ आपका क्या है रेडियस है, और इस ओ पी जो लाइन होगी वो रेडियस होगी, और वो जो टेंजेंट होगा उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। जब वो परपेंडिकुलर है और इफ गिवन 20 ओ क्यू इज इक्वल्स टू 20, यहां पर गिवन है, क्वेश्चंस में मेंशन कर देते हैं गिवन प्रॉब्लम 1 लिख दीजिए, गिवन ओ क्यू कितना मेंशन कर दें, ओ क्यू कर 20, ओ क्यू आपका 20 हो गया, ओ क्यू 20 हो गया, एंड ओपी कितना हो गया 10 हो गया। ओ क्यू 20 हो गया, ओपी 10 हो गया, देन फाइंड पी क्यू। पी क्यू आपने कैसे सॉल्व किया, आपने इंट्रायंगल कौन सा, ओ पी क्यू, इंट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस थ्योरम होती है कि आपका लाइन जो है ड्रॉ करेगा, टेंजेंट लाइन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस को मिलाने वाली लाइन से क्या क्या होता है उसके परपेंडिकुलर, तो इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे सेंटर को और इस पॉइंट को, तो ये 90 डिग्री। तो इंट्रायंगल हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ओ क्यू स्क्वायर गिवन वैल्यू है कितनी 20, ये 400 हो जाएगा, और ओपी स्क्वायर की वैल्यू है रेडियस, और रेडियस आपका 10 10 100 हो जाएगा, और जब 100 हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस 100 300 आ जाएगा, एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 300। ठीक है, कल हम लोग एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक दूसरे टेंजेंट के बारे में बात करेंगे कि कितने, किसी एक पॉइंट इनसाइड द सर्कल होगा पॉइंट तो कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे, आउटसाइड द सर्कल होगा तो कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे, और एट द सर्कल होगा तो कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियोस को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक दूसरे टेंजेंट के बारे में बात करेंगे कि कितने, किसी एक पॉइंट इनसाइड द सर्कल होगा पॉइंट तो कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे, आउटसाइड द सर्कल होगा तो कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे, और एट द सर्कल होगा तो कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियोस को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, ताकि हम लोग अपनी बात आप तक अच्छे से और बेहतर ढंग से समझा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।